दोस्तों, ये दर्द भरी कहानी राजू और पिंकी का है। पिंकी उड़ीसा की कटक शहर में रहती थी और राजू संभलपुर की एक छोटा सा गांव में रहता था। राजू एक प्राइवेट कंपनी में सुपरवाइजर की नौकरी करता था और पिंकी कटक शहर में एक प्राइवेट ऑफिस में डाटा एंट्री पोस्ट पर जॉब करती थी। एक रात को राजू अपने फोन में फेसबुक चला रहा था और उसने अचानक पिंकी का प्रोफाइल देखा। पिंकी की प्रोफाइल में पिंकी का फोटो था। पिंकी की फोटो को देखकर राजू को बहुत ही पसंद आया क्योंकि पिंकी फोटो में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। राजू को रहा नहीं गया और पिंकी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिया। राजू भी दिखने में बहुत ही अच्छा था और राजू की फेसबुक प्रोफाइल में भी राजू की फोटो था। कुछ दिन बाद जब पिंकी अपने फेसबुक खोला तो देखा कि राजू नाम की एक लड़का ने उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा है। पिंकी ने राजू की फेसबुक प्रोफाइल चेक किया और बिना कुछ सोचे फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया। राजू जब कंपनी से घर आया तब फेसबुक खोलकर देखा कि पिंकी ने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया। राजू मन ही मन बहुत ही खुश हुआ और चैट बॉक्स में जाकर पिंकी को ही लिखकर भेजा। पिंकी ने देखा कि राजू नाम का लड़का का एक ही लिखकर मैसेज आया। वह इग्नोर कर दिया, कोई रिप्लाई नहीं दिया। राजू देखा कि पिंकी का कोई भी रिप्लाई नहीं आया। राजू ने फिर से चैट किया और लिखा कि मेरा नाम राजू है और मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। अगर आपको मेरी दोस्ती मंजूर है तो प्लीज रिप्लाई करना। पिंकी ने राजू की मैसेज देखकर रिप्लाई किया और कहा हाँ, तुम्हारी दोस्ती मंजूर है। तब उस दिन रात को उन दोनों में मैसेज के माध्यम से अपने अपने परिचय दिया और बहुत सारे बातें हुई। अब उन दोनों एक दूसरे को बिच बिच में मैसेज करने लगा। ऐसा ही कुछ महीना बीत गया। अब वह दोनों एक अच्छा दोस्त बन गए थे। वो दोनों अपने अपने फोन नंबर शेयर की और फोन पर बातें होने लगी। धीरे धीरे उन दोनों की दोस्ती पहले से भी गहरा हो गया। अब वो दोनों दिन रात हर वक्त बातें करते थे। राजू पहले से ही पिंकी को चाहने लगा था लेकिन वो कभी बोल नहीं पाया। राजू को डर लगता था कि अगर प्यार का इजहार करने से पिंकी नाराज हो जाए तो जो भी दोस्ती है वह भी टूट जाएगा, इसलिए राजू ने पिंकी को कभी अपनी दिल की बात नहीं बताया। अब उन दोनों की दोस्ती को पूरे 1 साल हो गया था। राजू ने एक दिन पिंकी को अचानक कहा, अच्छा पिंकी, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? पिंकी ने कहा, आज इतना दिनों बाद ये सवाल? राजू ने कहा, ऐसे ही पूछ लिया, कहो ना कोई है तो। पिंकी ने कहा, नहीं, मेरा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। तब पिंकी ने भी कहा, और तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? तब राजू ने बहुत ही सोचकर कहा, हाँ है। पिंकी ने कहा, क्या? वो कौन है बताओ? राजू ने हिम्मत करके बता ही दिया, वह और कोई नहीं बल्कि तुम हो। पिंकी ने राजू की बात सुनकर एक पल के लिए शक हो गया और कहा कि तुम पागल तो नहीं हो गए हो? ये कह के पिंकी ने फोन काट दिया। राजू बहुत सोच में पड़ गया और उदास होकर घर की एक कोने में बैठ गया। पिंकी ने राजू को 2 दिन बाद मैसेज किया और मैसेज में लिखा था, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। राजू जब मैसेज पढ़ा तब वो इतना खुश हुआ कि मानो की खुशी के मारे वह नाच उठा। राजू ने पिंकी को फोन किया और कहा, फोन करके क्यों नहीं बताई? पिंकी ने कहा, मुझे शर्म आता है इसलिए। राजू पिंकी को बहुत ही प्यार करता था। अभी तक वह दोनों एक दूसरे को ना वीडियो कॉल करके देखा ना फेस टू फेस देखा। राजू ने कहा, पिंकी, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। पिंकी ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, मेरा शहर आ जाओ और मुझसे मिल लो। राजू ने अचानक अगले दिन ही पिंकी से मिलने पिंकी की शहर कटक आने के लिए निकल पड़ा। ट्रेन में बैठकर पिंकी को फोन किया और कहा, मैं आ रहा हूँ तुमसे मिलने। पिंकी ने कहा, क्या मजाक कर रहे हो? राजू ने कहा, नहीं, मैं सच बता रहा हूँ, मैं अभी ट्रेन में हूँ। पिंकी ने कहा, ठीक है, यहाँ पहुँचने के बाद मुझे फोन करना, मैं आ जाऊंगी। राजू अगले दिन सुबह 10 बजे कटक पहुंचकर पिंकी को फोन किया। पिंकी ने कहा, वहाँ एक होटल बुक करके रहो, मैं शाम 4 बजे फोन करता हूँ। राजू ने वहाँ के एक सस्ता होटल बुक किया और वहाँ जाकर खाना खाकर रेस्ट करने लगा। पिंकी जब 4 बजे फोन किया तब राजू को एक पार्क में मिलने के लिए कहा। राजू पिंकी की बताया हुआ जगह आधा घंटा बाद पहुंच गया। उस दिन वह दोनों का पहला मुलाकात था और राजू बहुत ही खुश था। पिंकी और राजू दोनों पार्क में बैठकर बहुत बातें की और अगले दिन घूमने की प्लान बनाया।
पिंकी राजू को अगले दिन उसका शहर घूमने के लिए लेकर गया। दोनों बहुत घुमा और एक साथ खाना भी खाया। और अगले दिन सुबह राजू अपने घर लौट गया। राजू को घर जाने के बाद पिंकी की बर्ताव में कुछ परिवर्तन देखा। राजू जब फोन करता था तब पिंकी कहता था कि अब मैं बहुत बिजी हूँ, बाद में फोन करता हूँ। राजू को थोड़ा अजीब सा लगा। जब राजू ने पिंकी को रात के वक्त फोन करता था तब पिंकी की फोन घंटों घंटों तक बिजी आता था। राजू ने जब पूछता था तब पिंकी कहती थी कि उसका मामा की लड़की ने फोन किया था, कभी कहती थी कि मेरी सहेली ने फोन किया था। ऐसे ही कुछ ना कुछ बहाना करके राजू को चुप करा देती थी। राजू को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर बात क्या है। ऐसे ही 3 महीना बीत गया। राजू एक दिन पिंकी को बिना बोलकर कटक में आया और उसी होटल में रुका। जब शाम हुआ तब राजू ने पिंकी की ऑफिस में जाकर उसका पीछा करना शुरू किया। उसके थोड़ा देर बाद राजू ने जो देखा उसका होश उड़ गया। राजू पार्क में पिंकी के साथ एक दूसरे लड़का को पास में बैठकर बातें करते हुए देख लिया। कुछ देर बाद जब वह लड़का चला गया तब राजू एकदम से पिंकी की सामने आकर खड़ा हो गया। पिंकी राजू को देखकर हैरान हो गया और हंसते हुए कहा, राजू तुम यहाँ। राजू ने कहा, मुझे पहले से ही शक हो गया था कि तुम मुझे छोड़कर दूसरे के साथ चक्कर चला रही हो। पिंकी ने कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? राजू ने कहा, मैं नहीं, तुम पागल हो गई हो। दोनों में बहुत बहस हुआ और आखिर में पिंकी ने कहा, हाँ मैं तुमसे नहीं, देव से प्यार करता हूँ। राजू ने कहा, फिर मेरे साथ इतना दिन जो किया वह क्या था? पिंकी ने कहा, मुझे पता नहीं और मुझसे दोबारा मिलने की कोशिश मत करना। राजू ने कहा, क्या प्यार मजाक है? मुझे बर्बाद करके अब भूल जाने की बातें कर रही हो? पिंकी बहुत ही गुस्से से कहा, तुम्हारी औकात क्या है? एक छोटा सा नौकरी करते हो और देव बहुत ही अमीर घर का लड़का है और मैं उसके साथ ही रहूंगी। ये मेरी आखिरी फैसला है। अब तुम जा सकते हो। ये कहकर पिंकी वहां से चली गई। राजू वहां बैठकर बहुत रोया और मायूस होकर वहां से वापस अपने घर लौट आया। राजू पूरा दिन उदास रहता था। कंपनी जाना भी छोड़ दिया था। वो पूरा दिन पिंकी की ख्यालों में रहता था, लेकिन धीरे धीरे राजू पिंकी की दर्द भरी प्यार की गम से बाहर आने लगा था। कहते हैं ना, वक्त सब कुछ बदल देता है। राजू के साथ भी ऐसा ही हुआ। राजू अब पहले जैसा काम करने लगा। एक दिन अचानक रात को पिंकी का फोन आया। राजू ने पिंकी का फोन देखकर चौंक गया और फोन उठाया। पिंकी रोते रोते कहा, राजू मुझे माफ कर दो, मैं लालच में आकर तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। प्लीज राजू मुझे माफ कर दो। मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, मैं अब दोबारा तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूंगा, प्लीज राजू मुझे माफ कर दो। राजू ने कहा, मैं अब पुराने बातें सब कुछ भूल चुका हूँ, मैं पहले तुमसे बहुत प्यार करता था और अभी भी करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। लेकिन अब मैं तुम्हें अपने जिंदगी में दोबारा नहीं ला सकता हूँ। लेकिन पिंकी तुम्हें एक बात कहता हूँ, कभी भी तुम पर कोई मुसीबत आए तो मुझे याद करना, मैं एक अच्छे दोस्त की रूप से तुम्हारी सहायता जरूर करूंगा। और एक बात, प्यार कोई मजाक नहीं है, मैं तुम्हें अपने जी जान से प्यार करता था लेकिन तुमने मेरा प्यार का मजाक उड़ाया। ये कहते हुए राजू फोन काट दिया। निष्कर्ष, प्यार एक पवित्र शब्द है, लेकिन आज पिंकी ने प्यार शब्द को मजाक बनाकर रख दिया। असली और सच्चा प्यार करने वालों की कदर करना सीखो, उसकी प्यार की सम्मान करना सीखो, नहीं तो जिंदगी भर रोते ही रह जाओगे। क्योंकि आज की दुनिया में सच्चा मन से प्यार करने वाला बहुत ही कम इंसान होता है। इसलिए जिससे प्यार करते हो, चंद लालच में आकर उसे धोखा मत दो।